श्री महावीर स्वामी ने नमः। श्री गौतम स्वामी ने नमः। नमो तिथस्स। नमो नमो नाण दिवाय रस्स। युग प्रदान आचार्य सम पन्यास श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराजा के शिष्य आचार्य भगवान परम पूज्य श्री मिग दर्शन सुरेश्वर जी महाराजा का यह परिपत्र मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 2076 श्रावण वद चौथ 7/8/2020। 45 आगम तप 45 आगम वाचना। श्री पन्नवणा सूत्र। परम पिता परमात्मा महावीर स्वामी जी की परंपरा में सुधर्मा स्वामी जी की 23वीं पाठ पे विराजमान और युग प्रधान आचार्य श्री गुणकर सूरी जी महाराजा के शिष्य आर्य श्यामाचार्य कालकाचार्य ने इस आगम की रचना की है। समयांग सूत्र चतुर्थ अंग सूत्र का यह उपांग है। सबसे बड़ा कद वाला उपांग सूत्र श्री पन्नवणा सूत्र का प्रमाण। मूल श्लोक 7787 श्लोक प्रमाण करता श्यामाचार्य जी। वृत्ति 14500 श्लोक प्रमाण करता श्री मलयगिरी जी। लघु वृत्ति 3728 श्लोक प्रमाण करता श्री हरिभद्र सूरी जी। संग्रहणी 150 श्लोक प्रमाण करता अभयदेव सूरी जी। अवचूरी 430 श्लोक प्रमाण करता श्री कुल मंडन गणी। कुल 26,595 श्लोक प्रमाण। विषय अति गहन है, द्रव्यानुयोग के पदार्थ से भरपूर है। अनेक प्रकरण गुंथ का आधार यही आगम है, जिसमें पदार्थ का स्वरूप यथास्थित प्रकर्ष रूप से जानने का मिलता है। उसको प्रज्ञापना या पन्नवणा कहते हैं। अध्ययन के बदले एक एक पद की संज्ञा दी गई है। ऐसे 36 पद इस आगम में है, जिसके बिंदु मात्र से जीव जन्म जरा व्याधि रहित होता है। वो जिन वचन रूपी समुद्र को वंदना कीजिए, जिसकी उपासना से जीव निरुपम ब्रह्म की प्राप्ति करता है। वैसे कल्पवृक्ष कामधेनु से भी महामूल्यवान गुरुदेव के चरणाकमल को वंदना कीजिए। उनके ही उपासना से ही हम ज्यादा बुद्धिमान विवेकी ज्ञानी बन सकते हैं। अपायापगमातिशय ज्ञानातिशय वचनातिशय पूजातिशय युक्त परमपिता परमात्मा श्री महावीर स्वामी को सबसे पहले वंदना की है। 4 अतिशय द्वारा 34 अतिशय युक्त परमात्मा का ध्यान धरना है। हमारे जीवन में भी ये 4 अतिशय की हमें अत्यंत आवश्यकता है, जिन शासन चलाना है, जिन शासन के कार्य करने हैं, जिन शासन से भक्ति प्रभावित बनना है, जिन शासन की अपने खुद के नाम मान्यता या शासन की नहीं है, सच्ची प्रभावना करनी है, उनको 4 अतिशय की प्राप्ति करनी है। ऐसे अतिशयुक्त परमात्मा का ध्यान धरने के साथ जाप भी करना है। प्रभु के अतिशय के साथ कनेक्ट होना है। ऋषभदेव, अजितनाथ, पार्श्वनाथ आदि को छोड़ के परमात्मा श्री महावीर स्वामी भगवान को ही सबसे पहले वंदन करना है, क्योंकि वर्तमान तीर्थ के अधिपति परमात्मा महावीर स्वामी ही है। हमारे अतिशय नजदीक के उपकारी भी प्रभु महावीर स्वामी ही है। इसीलिए अन्य सभी तीर्थंकरों की स्तुति स्तवनादि करने से पहले हमें भी सर्वप्रथम परमात्मा श्री महावीर स्वामी भगवान की स्तुति स्तवनादि वंदन करना भूलना नहीं है। पार्श्वनाथ, मुनीश्वर स्वामी, शांतिनाथ, विमलनाथ या ऋषभदेव जी की हमें पहचान कराने वाले तो प्रभु महावीर ही है। प्रभु महावीर स्वामी के पंच कल्याणक की अवश्य आराधना करनी है। भव्य जीव ही जिन मत का उपदेश श्रवण का अधिकारी है। अभवी आत्मा में योग्यता ही नहीं है
इसीलिए वो उपदेश श्रवण के अधिकार ही नहीं है। यह प्रज्ञापन सूत्र में पहला जीव अजीव की प्ररूपणा, दूसरा कौन जीव किस स्थान में उत्पन्न होता है, तीसरा अल्प बहुत्व, कौन किससे कितना ज्यादा कितना कम है उसका विचार, चौथा जीवन का आयुष्य, पांचवा औदारिक सायोपसमिक आयिक, उपसामिक पारिणामिक सान्निपातिक भाव का वर्णन, छठा श्वास उच्छ्वास का प्रमाण, सातवां आहार आदि 10 संज्ञा, आठवां सच्चिद आदि योनि का स्वरूप, नौवां चरम अचरम चर्मात्वरम प्ररूपणा, 10वां सत्यादि भाषा का स्वरूप, 11वां औदारिक शरीर आदि, 12वां परिणाम गति आदि 10 द्वार, 13वां क्रोधादि कसाय, 14वां 5 इंद्रिय आकार क्रियादि, 16वां आत्मा व्यापार परिसंपदन क्रिया, 16वां लेस्या, 17वां काय स्थित, 18वां उत्पत्ति नाश का अंतर, 19वां समकीति मिथ्यात्वी सम्यक मिथ्यात्वी दृष्टि का अधिकार, 20वां अंतः क्रिया का विचार, 21वां अवगाहना, 22वां काया की आदि क्रिया, 23वां प्रकृति कर्मबंध का विचार, 24वां कौन सा कर्म का उदय समय कौन सा कर्म का बंध, 25वां कौन सी कर्म प्रकृति के बंध समय किस कर्म का उदय, 26वां किस प्रकृति का उदय समय कितनी कर्म प्रकृति का बंध, 27वां किस प्रकृति का उदय समय अन्य कितनी प्रकृति का वेदन करे, 28वां सच्चिदादि 8 प्रकार का आहार, 29वां साकर निराकार 12 प्रकार का उपयोग, 30वां पश्यता, 31वां संज्ञा, 32वां संयम, 33वां अवधिज्ञान, 34वां प्रविचारणा कामभोग, 35वां वेदना, 36वां समुद्घात। जिससे संसार समुद्र तर सकते हैं वह है तीर्थ। यथास्थित सर्वजीव जीवादि पदार्थों के प्ररूपक तीर्थंकर प्रणीत प्रवचन शास्त्र तीर्थ है। इस तीर्थ के आधारभूत संघ या प्रथम गणधर को भी तीर्थ कहते हैं। मुक्ति पथ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। वो पथ पुरुष की तरह स्त्री को भी संपूर्णतया प्राप्त हो सकता है। स्त्री भी संपूर्ण प्रवचन अर्थ की रुचि वाली यथा योग्य श्रुत ज्ञान की धारक और 17 प्रकार के संयम का पालन वाली बन सकती है। उनका मोक्ष क्यों नहीं? जिन शासन ने तो पुरुष से भी ज्यादा सम्मान स्त्री को दिया है। प्रथम मोक्ष माता मरुदेवी स्त्री का, शुभ दीक्षा शाम को ही केवल ज्ञान, सिर्फ स्त्री तीर्थंकर मल्लीनाथ को। पुरुष नरक में जा सकता है, स्त्री कभी भी नहीं। स्त्री पुरुष से सम नहीं तो पुरुष से कम भी नहीं। वस्त्र परिग्रह नहीं है, मूर्छा ही परिग्रह है, ममत्व ही परिग्रह है। ममत्व का त्याग करना चाहिए। आसक्ति ही भयानक दोष है। आसक्त जीव को गुण की प्राप्ति दुष्कर है। आसक्त का मोक्ष दूर है। अनासक्त बनिए। स्वयं संबुद्ध प्रत्येक बुद्ध जिन कल्पी परिहार विशुद्ध चारित्र्य 15 प्रकार के सिद्ध आदि का विस्तृत वर्णन इस आगम में है। वैमानिक देवलोक में 84,97,028 जिन मंदिर और 152 करोड़ 94,44,760 जिन बिंब है, उनको वंदना कीजिए। सिद्ध शिला के 12 नाम है। पहला ईसत, दूसरा ईसत प्रभारा, तीसरा तन्वी, चौथा तनु तन्वी, पांचवा सिद्धि, छठा सिद्धालय, सातवां मुक्ति, आठवां मुक्तालय, नौवां लोकाग्र, 10वां लोकाग्र स्तूपिका, 11वां लोकाग्र प्रतिवाहिनी और 12वां सर्व प्राणभूत जीव सत्य सुखावहा श्वेत सुवर्णमय है। सिद्ध भगवंत को जो सुख है वो सुख कोई भी मनुष्य या देव को भी नहीं है। सर्व मनुष्य देवों के पिंडित सुख भी इसके सामने कुछ भी नहीं है।
सर्व देवगण का सर्व समय का सुख पिंडित करके अनंत से गुण कर अनंतवार उसका वर्ग करे तो भी मोक्ष सुख के तुल्य नहीं है। केवल ज्ञानी भी मोक्ष सुख का वर्णन आयुष्य और वाणी की मर्यादित होने के कारण कभी भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा अनुपम, अकल्पनीय, अचिंत्य मोक्ष सुख की प्राप्ति सभी करे, ऐसा आचार्य मेघदर्शन सूरि का आशीर्वाद सहधर्म लाभ।